अब नाउ वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज स्टेप्स इन द पीस टाइम। हमें पता था कि उनके पास हेरोप ड्रोन है, हमें पता था उस ड्रोन की क्या कैपेबिलिटी है, और उसके खिलाफ हमने किस तरह उसको हार्ड किल करना है और किस तरह उसकी सॉफ्ट किल करना है। सो जब वो, और हम ये अपनी एक्सरसाइजेज में, हम अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। सो नाउ व्हेन दे केम, तो उनको अजरबैजान और सीरिया जैसा माहौल नहीं मिला। पाकिस्तान जो हम पिछले 3-4 दिन से डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का देख रहे हैं, हम उनकी ना उनकी लक है, ना उनके पास बेहतर वेपन्स हैं या बेहतर सेंसर्स हैं। इनमें से कुछ नहीं है एक्सेप्ट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनलिज्म अटेन्ड थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस आर शोइंग कि हम we are not a stupid defense force, we are a thinking defense force, we have evaluated you, we know how to counter you, और अब आप आएंगे तो हम आपको इसी तरह की सजा देंगे। It is not the weapons that have succeeded, it is the human resource of the two countries that was pitched against each other, and Pakistani human resource or Pakistani defense forces have succeeded as humans against the Indians. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं पीएएफ के साबिक एयर मार्शल सईद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। व्हाट अ मोमेंट इंडीड, व्हाट अ मोमेंट इंडीड। हमारी पिछली गुफ्तगू हुई थी तो हम ये प्लान के बारे में बात कर रहे थे कि पीएएफ का क्या प्लान है, ये कैसे राफेल्स को टैकल करेंगे। एंड नाउ वी हैव अराइव्ड एट अ टाइम जब ये एक्शन हो चुका है। 5 jets of the Indian Air Force have been downed by the PAF। ये उसके बाद ये ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान में, इसराइल के बने हुए, और वी हर्ड कि 77 ऑफ देम हैव बीन फायर्ड। जरा इनके बारे में बताइए, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत सवाल उठा रहे थे, बहुत परेशान थे कि ये इन्होंने क्यों किया है। असल में फर्स्ट ऑफ ऑल हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अगेन, आई एम ऑब्लाइज्ड, एंड आपके साथ बात करके हमेशा बहुत मजा आता है, क्योंकि प्लेजर सर, प्लेजर। यानी कि वी लर्न फ्रॉम योर नॉलेज। ठीक, ये जो ड्रोन्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स होते हैं, और स्पेशली आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द ड्रोन्स जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, एक होते हैं बहुत ही छोटे ड्रोन्स, जिस तरह हम शादियों में भी जिनको देखते हैं, वो उस साइज के होते हैं, और वो जनरली एलओसी के ऊपर या ओवर बॉर्डर एरिया जहां फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं वहां हम फ्लाई करते हैं, ताकि बंकर पोजीशंस चेक हो जाएं, ट्रूप डिप्लॉयमेंट पता चल जाए, और हमें पता हो कि हमने किस टारगेट को टेक आउट करना है। ठीक है ना। सो जनरली वो ड्रोन्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट ड्रोन्स हों तो वो अपनी चीजें रिकॉर्ड करते रहते हैं, और नीचे आके उस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लिया जाता है, और जो थोड़े से हाईटेक होते हैं वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड कर रहे होते हैं अपनी फिल्म को नीचे, जो एक रिकॉर्ड हो रही होती है, और उसके बाद वो एनालिसिस के लिए चली जाती है। लेकिन जो पिछले 2 दिनों में जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ, जिसको ड्रोन कहते हैं, मेरे नजदीक वो यूकैफ था, हेरोप ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये जो था, ये इसकी पूरी दुनिया में बहुत धूम थी, राफेल की तरह, क्योंकि अजरबैजान में नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में 2020 में ये इस्तेमाल हुआ था, और अभी 2022 में और फिर 2024 में ये सीरिया में इजराइल ने इनको इस्तेमाल किया था, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और जब इंडिया ने इनको लिया तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने आई थिंक 2019 में पहली डील की थी, और फिर अभी उन्होंने 2024 में डील की, और उनके टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 110 सच ड्रोन्स थी। ये ड्रोन जो है, ये इनको ड्रोन नहीं कहा जाता, यूकेफ कहा जाता है, या लॉइटरिंग मुनिशन। ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन होता है यूएवी का प्लस मिसाइल। ठीक है ना। मिसाइल का इसलिए कि इसके अंदर आपके अंदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप 25 से 30 केजीज का एक वॉरहेड लगा दें,
और जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और आप एग्री करें कि ये यही टारगेट है जिसके लिए मैंने भेजा है, तो आप उसको एज अ कामाकाजी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टारगेट की तरफ उसको भेज के वो 25 से 30 kgs का जो वॉरहेड है उसको डेटोनेट करवा देते हैं। ठीक है ना। सो ये बहुत एक उनकी इफेक्टिव बाय था इंडिया का। लेकिन जिस तरह हम राफेल के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहे थे, हम इसी तरह इन्हीं यूकेफ्स के खिलाफ भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है ना। और उसके लिए जरूरी था कि हमारी जो जो प्रोसीजर्स हैं बोथ फॉर अ हार्ड किल एंड अ सॉफ्ट किल, वो इन प्लेस। यस्टरडे नाइट जो गुजर गई है, ठीक है ना, 8th की मॉर्निंग आप कह लीजिए, एट 3:30 दे सेंट वन ऑफ दीज टू लाहौर, 3:30 के करीब। ठीक है ना। जब हमारे सेंसर्स ने उसको डिटेक्ट किया तो हमारे सेंसर्स के जो वार्निंग रिसीवर्स थे वो भी ऑन हो गए, इंडिकेटिंग के हमारे सेंसर को भी लॉक कर लिया गया है या हमारे सेंसर को भी डिटेक्ट कर लिया गया। तो उन सेंसर्स ने बड़ी सेंसिबली, क्योंकि पहले से प्लान था, एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस ने, उन्होंने उस सेंसर को ऑफ किया, उस ड्रोन को अंदर आने दिया और फिर उसको एक से और नॉर्मल गन से फायर करके उसको डाउन कर लिया। जब वो डाउन हो गया तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो दिस इज समथिंग मोर। तो फिर जब मेरे ख्याल सोचा गया होगा तो उनको पता चला होगा कि ये बेसिकली वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बनाना चाह रहे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल वो होती है कि आपके पास एक नक्शे के ऊपर पता होता है कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहां एनिमी ने कौन से रेडार्स और कौन से सेंसर्स डिप्लॉय किए हैं। ठीक है। और जब आप अंदर आप अपनी स्ट्राइक को भेज रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि उससे पहले एक स्ट्राइक जाए जिसको सीएट कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। आप इन रेडार्स को निकाल यानी कि टेक आउट करते हैं ताकि एक कॉरिडोर बन जाए 15-20 मिनट के लिए, और उस कॉरिडोर में से जहाज जाते हैं और उसी कॉरिडोर में से वापस आ जाते हैं एंड दे आर नॉट डिटेक्टेड। तो कल जो हमने शो किया कि यार हम जो है ना वो यानी कि हम सीरिया की तरह नहीं है कि आप आए और अपना कोई भी वेपन इस्तेमाल कर ले और हम वो लोग कुछ भी नहीं कर सके। हमने 35% उनकी कैपेबिलिटी, ये जो कामाकाजी ड्रोन्स की थी, वाज रिड्यूस्ड यस्टरडे। ठीक है ना। उनमें से मेरा ख्याल कोई 20+ जो है वो हार्ड किल के थ्रू गए, लेकिन कोई समथिंग लाइक 14-15 दे हैव गॉन थ्रू द सॉफ्ट किल। नाउ सॉफ्ट किल ये होता है हसन कि ये इसके अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं या जो आपके कैमरास लगे होते हैं, वो अपनी पिक्चर जो है वो पीछे एक ग्राउंड कंट्रोलर होता है जो इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं। और वो कंट्रोलर डिसाइड कर रहा होता है कि जिस टारगेट को की पिक्चर वो ये ड्रोन भेज रहा है उसमें से कौन सा टारगेट पिकअप करना है। ठीक है। अगर आप इस लिंक को तोड़ दें, एंड यू कैन ब्रेक दिस लिंक थ्रू योर EW suites और योर जैमर्स, ठीक है ना, अगर आप इसको तोड़ दें तो फिर दोनों अंधे हो जाते हैं और ये जो ड्रोन है आफ्टर सम टाइम जब इसका टाइम ऑफ होवरिंग खत्म हो जाता है तो ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब नाउ वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज स्टेप्स इन द पीस टाइम। हमें पता था कि उनके पास हैरॉप ड्रोन है, हमें पता था उस ड्रोन की क्या कैपेबिलिटी है और उसके खिलाफ हमने किस तरह उसको हार्ड किल करना है और किस तरह उसकी सॉफ्ट किल करनी। सो जब वो, और हम ये अपनी एक्सरसाइजेज में, हम अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में इसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। सो नाउ व्हेन दे केम तो उनको अजरबैजान और सीरिया जैसा माहौल नहीं मिला। 7th को जो कुछ हुआ फ्रांस रो रहा था, कल जो कुछ हुआ है अब इजराइल रो रहे। ठीक है ना। क्योंकि इजराइल तो नहीं समझता था कि हमारे 100 में से 35 ड्रोन्स गिर जाएंगे पहले दिन ही। ठीक है ना। सो दिस शोड दैट द मोर, जिसको हम बचपन से ये सुनते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो पाकिस्तान जो हम पिछले 3-4 दिन से डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का देख रहे हैं, हम उनकी ना उनकी लक है, ना उनके पास बेहतर वेपन्स हैं या बेहतर सेंसर्स हैं।
इनमें से कुछ नहीं है except the highest form of professionalism attained through training and practice. So, this is what Pakistan Defense Forces are showing. We are not a stupid defense force. We are a thinking defense force. We have evaluated you. We know how to counter you. और अब आप आएंगे तो हम आपको इसी तरह की सजा दें. ठीक है, आप जहाज लेकर आए, हमने जहाज गिरा दिया. आप ड्रोन लेकर आए, हमने ड्रोन गिरा दी. बिल्कुल, जो भी चीज लाएंगे उसका ये नतीजा निकलेगा. 77 इनके पास 110 थे, उसमें से 77 इन्होंने एक दिन में चला दिए. What kind of strategy is that? ये जो 77 है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि टोटल ड्रोन्स को जो तबाह हुए, ठीक है ना. लेकिन उनमें से जो हाईटेक ड्रोन्स थे ना, जिनको विच आर कंसिडर्ड, उनको कहते हैं यूकैव्स, यूएवी से मिला है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल. ठीक है ना. तो वो जो ये जो थे ना, ये कोई 110 में से कोई 35 या 36 तो हम अभी 2-3 घंटे पहले तक डाउन कर चुके हैं. तो आप ये सोचेंगे वो कितने, मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके प्लानर्स कितने, यानी कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, कि कितने अनप्लान्ड इनको हमारे पास भेज रहे हैं कि आप एक दिन के अंदर 30% अपनी कैपेबिलिटी को डाउन कर लें टू गेट आवर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल. This doesn't make sense. Very strange. और इस तरह तो इन्होंने कुछ इंडियन पंजाब में भी ऐसी कार्रवाइयां की हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस के वो वहां पे सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काएं, और फिर कश्मीर में भी किया है. So many false flags we also witnessed during the past 2-3 days. हसन, जो सबसे अच्छी चीज हुई है ना, देखिए जो सबसे बड़ा प्लानर है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला. बेशक. ठीक है ना. और पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी मिथ्स जो है ना वो टूट गई. ठीक है ना. द सुप्रीमेसी ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट ओवर चाइना, दैट मिथ हैज बीन ब्रोकन. ठीक है ना. द असेंडेंसी ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान, वो वाली मिथ वो भी बिल्कुल टूट गई है. ठीक है ना. कैन पाकिस्तान बी अ वेसल स्टेट, वो मिथ भी टूट गई है कि नो, पाकिस्तान कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट. आप इनको कितने ही इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दें, आप इनको कितने इकोनॉमिकली वीक कर दें, आप इनके दिमाग को खत्म नहीं कर सकते, इस कौम के दिमाग. और इस कौम के दिमाग ने एटम बम भी बनाए हैं, इस कौम के दिमाग ने JF-17 भी बनाया है, इस कौम के दिमाग ने अल खालिद टैंक भी बनाया है. ठीक है ना. सो ये एक बहुत ही मैच्योर और पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की कौम है, और इन्होंने ये प्रूव किया है कि हम विदाउट बीइंग द अग्रेसर्स, हम अग्रेसर की एग्रेसिवनेस को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. एंड दैट हसन, आई विल अगेन लाइक टू री एम्फसाइज, और आप जैसे लोगों के थ्रू आई थिंक दैट मैसेज मस्ट गो टू एवरीवन, दैट इट इज नॉट द वेपन्स दैट हैव सक्सीडेड, it is the human resource of the two countries that was pitched against each other, and Pakistani human resource or Pakistani defense forces have succeeded as humans against the Indians. Exactly. हमने शो किया कि हम आपसे बेहतर लोग हैं, हमारे पास बेहतर दिमाग है आपसे. In all respects, actually, Marshal Saab, if you allow me to say, not just the armed forces, हमारे मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा, डिसेंट परफॉर्म किया है, और क्रेडिबली परफॉर्म किया है. कोई ऐसी हमारे यहाँ जिंगोइज्म नहीं हुआ, हमने कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, हमने कोई इस तरह की बिल्कुल नहीं की. So ये I fully agree with you, and this has only happened because there is a very यानी कि good relationship between the defense forces and the media now. ठीक है ना. और हमने हर चीज ओपन करके आपको दी. आप लोगों ने कड़वे से कड़वा सवाल पूछा, वी ऑलवेज हैड एन आंसर. मैं तो सर ये देखे, ये बहुत सारी मिथ्स बर्स्ट हुई हैं. एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, इंडिया बड़ा डेमोक्रेटिक है. हमने देखा इंडिया कितना डेमोक्रेटिक है. हमारे यहाँ की जी हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हैज अ रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स. And we have been asking hard questions to the people of the establishment. और हमने कभी, I stand witness, मैं तो एक living example हूँ इस चीज का,
कि जितना हमारे चैनल के ऊपर ओपन टॉक हुई है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट्स रोल इन एवरी मैनर, और हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा एट ऑल। हमारे लिए तो आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स के दरवाजे भी खुले हुए हैं। व्हेनेवर वी वांटेड टू टॉक टू यू डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म वी डू, यू आर हैप्पी टू टॉक टू अस। तो यहाँ तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज अ डिफरेंट नेशन फ्रॉम हाउ इट हैज बीन प्रोजेक्टेड आउटसाइड, कि जी हमको बड़ा, हमारे को बड़ा रिप्रेसिव रिजीम है और हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम है। नॉट एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हसन। आप देखिए ये द वेस्ट इज नाउ अंडरस्टैंडिंग जस्ट आफ्टर 3 days। अगर आप आजकल CNN, BBC, स्काई न्यूज, अल जजीरा देखें तो अब नाउ दे आर शोइंग रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड टू द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। दे हैव रियलाइज्ड कि ये जो एक बॉलीवुड यानी कि मंत्रा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था इंडिया ने अपने बारे में कि जी के हम इस इलाके के यानी कि पुलिसमैन हैं, हम आपके लिए चाइना को भी कंट्रोल कर लेंगे, हम आपके लिए सीपेक भी बंद करवा देंगे, हम आपके लिए पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को भी यानी कि घुटनों पे बिठा देंगे। वो सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। एंड हमेशा याद रखेंगे द रिस्पेक्ट कम्स, you respect a person when he performs, you don't respect a person because of his lineage। ठीक है। तो अब जो है अब ये जो पिछले 2 से 3 दिन हैं, they have been actually a blessing from Allah सुब्हाना ताला। पहली बात तो हमें कभी अपने आप को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि ठीक है हम गॉड फॉरबिड कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। हम जो कुछ भी हैं, ठीक है ना, हम हमारे एक्शंस में बरकत अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाली, और ये जो सारी सक्सेस है ये सब उसी के मरहूने मिन्नत है। लेकिन अल्लाह भी कहते हैं अपनी किताब में कि मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद आप करते हैं। सो अगर आप एनिमी के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, आप एनिमी के नॉन वेपन्स के खिलाफ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप को स्क्रूटनाइज और एनालाइज करके इंप्रूव नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड इन अ बैटल। ठीक है ना। सो अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत की हमें यानी कि जजा दी है, और भी देगा, और भी देगा, और अच्छी नियत की भी जजा देगा अल्लाह ताला हमें, इंशाल्लाह। एंड दिस इज व्हाट इज द प्राइड फॉर होल ऑफ द नेशन। इंडीड। और अल्लाह ताला वन क्वेश्चन सर जाने से पहले, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में अभी पिछले दिनों क्योंकि बहुत गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, तो ये एक बात कही जा रही है कि इट्स अ डिफेंसिव फोर्स, यानी कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर रह के खेलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि लाइक इफ इट हैज टू पेनिट्रेट, तो हाउ Hassan, what should be the objective? To destroy the enemy assets or to go into the territory? ठीक है ना। अगर हमने if that is the thing, तो हम कल ही जहाजों में पायलट्स को बिठवाएं तो वो they'll be more than willing to cross the international border and the LOC। लेकिन देखिए जंग जो है ना वो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से लड़ी जाती। ठीक है ना। और हमने हर स्टेज ऑफ वॉर के लिए अपने गेम प्लान्स के अंदर टारगेटिंग की हुई है। ठीक है ना। अगर इस वक्त जो है हम जिस स्टेज ऑफ वॉर पे हैं, हमें देयर इज नो नीड टू क्रॉस द LOC और द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड गो इनटू इंडिया। जितने 150 से 200 किलोमीटर के अंदर टारगेट है, हम अपने मुल्क में रह के उनको डिस्ट्रॉय कर सकते। बट इफ नीड बी वी कैन गो इनसाइड एंड वी कैन गिव देम दिस बीटिंग। देखिए 2019 को हसन, वी मस्ट नॉट आई एम श्योर कि आप जैसे यानी कि टेक्निकल बंदे ने जरूर उसको इवेलुएट किया होगा। देखिए हमने एयरफोर्स ने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी 2019 में शो की। जो 7 मई को हमने 2-3 दिन पहले शो की वो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी। 2019 में हमने अंदर घुस के उनको मारा था। वो जो उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर लॉक किया था और वहां से क्या किया? जो ठीक है ना। नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर लॉक किया था हमने, उनके SU-30 और MiG-21 गिराए थे। जी तो वी डिड दैट थिंग। हमने बताया कि जी कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपके अंदर घुस के भी आपको मार सकते हैं।
ठीक है ना, हम अंदर घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लॉक भी कर सकते हैं, और ये देखें हम जस्ट 3 seconds बिफोर इम्पैक्ट वी हैव टेकन द कर्सर टू द साइड एंड एक्सक्यूज्ड यू। और जो परसों हमने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी शो की, आपको अगर इंशाल्लाह जैसे डिटेल्स आएंगी पता चलेगा, पाकिस्तान एयरफोर्स ओनली टुक आउट दोज एयरक्राफ्ट हु हैड ड्रॉप्ड वेपन्स इन पाकिस्तान। इस बारे में हम तफसीलात लेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम हमारी बात होगी। तो इस बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बात कही गई है इसकी तरह डिटेल्स लेंगे, बट इज इट ट्रू कि पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर लॉक थे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स, और उसमें से ओनली सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट्स वर टारगेटेड जिन्होंने हम पे अटैक किया था? जी बिल्कुल, बिकॉज दे वर रनिंग अवे। देखिए जो एक होता है ना, एक जब जो उनकी स्ट्राइक आई थी वो भाग रही थी, वेपन ड्रॉप करने के बाद वो भाग रहे थे, हमने रिसीडिंग एयरक्राफ्ट को किया, ठीक है ना। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो स्ट्राइक आई होगी, क्या उनके एयर कवर नहीं था? उनके पास एयर कवर के लिए 70 जहाज खड़े हुए थे। Even then it happened. Even then it happened. Even then. और देखें यही मैं आपसे भी जब बात करता हूँ हर चैनल पे जाके इसी चीज की तरफ निशानदेही करता हूँ कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है कि आप उसके खिलाफ 2 times या 3 times बड़ी फोर्स खड़ी कर दें, they have already practiced and they have tactics and plans to counter that force, ठीक है ना। देखिए एक आप माशाल्लाह पॉडकास्ट करते हैं हसन, ये जो आप एक्सेलेंस आपने हासिल की है अपने प्रोफेशन में, ये सिर्फ चाहने से नहीं की है, या ये जो आपके सामने कैमरास लगे हुए या आपको प्रोवाइड करने से आपको ये एक्सेलेंस या ये यानी कि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं मिला है, आपको ये मिला है थ्रू कांस्टेंट हार्डवर्क इन दिस फील्ड, ठीक है ना। आपने मेहनत किया है, आपने अपने आप को इंप्रूव किया है, अपने आप को एनालाइज किया है, गलतियों को रिमूव किया है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव कम टू दैट लेवल, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। हम रोजाना अपने से बड़ी फोर्स के अगेंस्ट ट्रेनिंग करते हैं, और पूरी दुनिया जो है ना वो आके हमसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है। पूरी दुनिया हैरान है कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने सारे जो अमेरिका सोचता है ना, या हम सोचते हैं कि अमेरिका ये करता होगा, यार हमारे आपको इंशाल्लाह मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे अच्छे लोगों को ना वो एक मतलब वो कैपेबिलिटी दिखलाएं। हमने अपने सारे सेंसर्स को फ्यूज किया। I would love to see that. मैं आपके साथ I would like to share कि मैं कभी 98-99 में 2 दफा मैं रिसालपुर भी गया था, and I know कि वहाँ पे क्या level. The world has changed. I'm sure the world has changed now. Quarter of a century, yes, but it was wonderful experience. Lives fresh in my memory even today. जी. Hassan, what we really need to, it is now, देखिए, it is now time to be proud. Indeed, we are very proud of us. We have to be proud with humility as a nation. Indeed. And we must, keep this in mind कि अगर हमारे किसी बंदे ने को अगर क्या कहते हैं हमारे मुल्क के ऊपर दोबारा किसी ने इस तरह की हरकत की, तो उसको 10,000 मर्तबा सोच लेना चाहिए कि ये कौन सी कौम है जिससे वो मत्था मार रहे हैं। Exactly. ये वो कौम है जो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आज तो आप यहाँ से इजाजत लेंगे, बट विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस डिस्कशन फर्दर एज थिंग्स इवॉल्व। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। आप लोगों को देखने के लिए खुदा हाफिज और पाकिस्तान।